अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब मैथ्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन दूंगा। मींस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी आगे आने वाली स्टडीज के लिए भी। और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा मकसद कॉन्सेप्ट को समझाना है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर आप जो है वो आगे से क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चन ही मैं वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है वो दो तरीके से प्रूव्ड है। एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं होती, इसलिए आपने बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही समझना है। सही है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का नाम है। सही है। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज आपको समझनी है? इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ये समझना है कि ए और बी अगर दो रियल नंबर हैं, ए और बी अगर दो रियल नंबर हैं तो ए प्लस बी अगर हम करें तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है। ए और बी अगर दो रियल नंबर हैं और अगर उनको हम प्लस कर दें तो जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। मतलब वो कोई और नंबर नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा या कोई और रियल नंबर सेट के नंबर नहीं आएगा, बल्कि रियल नंबर ही आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर 5 है, रियल नंबर है। बी अगर 3 है, ये भी रियल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी दो रियल नंबर हैं, उनको प्लस करें तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का नाम है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ए और बी दो रियल नंबर है, लेकिन इसमें अगर हम a प्लस बी करते हैं तो जो जवाब आएगा वो b प्लस a का जो जवाब आएगा उसके इक्वल होगा। तो इससे क्या बात समझ में आई? इससे ये बात समझ में आई कि आपको a प्लस बी और b प्लस a करते वक्त ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई दो रियल नंबर हैं, उनको एडिशन करना है तो उनका ऑर्डर चेंज करने से उनके जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर मींस पहले आप ए ऊपर रख दें, बी नीचे रख दें, प्लस कर दें, या फिर बी ऊपर रख के ए नीचे रख के प्लस कर दें, तो जो जवाब आएगा वो इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए 5 ही ले लेते हैं, बी 3 ले लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कैसे प्रूव है? अभी आप देखेंगे कैसे प्रूव होता है। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का क्या मतलब हुआ? 5 प्लस 3 का जवाब क्या आएगा? 8 आएगा। 3 प्लस 5 का जवाब क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी प्रूव है कि अगर मैं 5 प्लस 3 कर रहा हूं तो तब भी जवाब 8 आ रहा है, 3 प्लस 5 कर रहा हूं तो तब भी जवाब 8 आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद है नंबर 3 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी का नाम है। आपने एक बात कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर की हम बात कर रहे थे, ए और बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन रियल नंबर की बात करेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन रियल नंबर हैं, ए बी एंड सी। तीनों को अगर हम प्लस करें तो जो जवाब आएगा वो भी तीनों को प्लस करने पर ही आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि अगर हम यहाँ पर पहले ए और बी को प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो उसमें सी प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले बी प्लस सी को हम प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको साथ हम ए प्लस करेंगे। तो दोनों के जवाबों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाबों में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि बात वही है कि ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए और बी और सी तीन रियल नंबर हैं तो पहले आप ए प्लस बी कर दें, फिर जो जवाब आए उसमें सी प्लस कर दें, या फिर आप पहले बी प्लस सी कर लें, फिर जो जवाब आए उसमें ए प्लस कर लें।
तो आपके ऑर्डर पे कोई फर्क, आपके जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से। लेट से ए मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 3 है, सी जो है वो 2 है। तो अगर हम प्रूव करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, आपको प्रूव करके समझाऊं, तो आप देखें ब्रैकेट बना के मैं लिख रहा हूं 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2। आप देखें इसका जवाब क्या आएगा। 5 प्लस 3 8 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 हो गए। दोनों का प्लस करें, 8 प्लस 2 10 होते हैं, 5 प्लस 2 5 प्लस 5 भी 10 होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव्ड है कि आपके सामने प्रूव हुई है कि वैल्यूज मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग, पहले 2 प्लस की फिर तीसरी प्लस की इस साइड पे, और इधर पहले ये 2 प्लस की फिर तीसरी प्लस की, लेकिन जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 में प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का नाम है। इसमें है कि ए अगर एक रियल नंबर है, अगर एक ए रियल नंबर है, उसमें अगर 0 प्लस कर दिया जाए तो जो जवाब आएगा वो वही रियल नंबर होगा। यानी कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हर रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि 0 को अगर किसी भी रियल नंबर में प्लस कर दें तो जो जवाब आता है वो वही रियल नंबर होता है। ठीक है, जैसे a प्लस 0 कर दे तो जवाब क्या आएगा, a ही आएगा, या 0 प्लस a कर दे तब भी जवाब क्या आएगा, a ही आएगा। तो आपने यहां समझ रहे हैं कि अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर 1, तो आप कहेंगे 0। ठीक है, या कोई भी रियल नंबर हो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगी। तो आप यहाँ लिख देंगे 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल a मेरे पास जो रियल नंबर है वो 1 है, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 जो है वो रियल नंबर है, वो भी 1। इसी तरह अगर मैं 0 प्लस 1 कर देता हूं तब भी जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स भी एक प्रॉपर्टी का नाम है। एडिटिव इनवर्स उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी रियल नंबर को उसी के नेगेटिव रियल नंबर से अगर हम प्लस करें तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स का जवाब 0 अगर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है कि कोई रियल नंबर है, उस रियल नंबर को उसके नेगेटिव साइन से ही प्लस कर दें। अगर रियल नंबर नेगेटिव में तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम उसको उससे नेगेटिव साइन से प्लस कर दें या उसके ऑपोजिट साइन से प्लस कर दें, यूं समझ लें आप कि किसी भी रियल नंबर को उसके ऑपोजिट साइन से अगर हम प्लस करेंगे तो जवाब आएगा वो 0 होगा। वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए मेरे पास 3 है, सही है, तो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे प्रूव होगी, 3 प्लस प्लस आ गया जो मैंने प्लस कर दें, इसका नेगेटिव या ऑपोजिट साइन क्या होगा, -3। तो जवाब क्या आएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए जवाब का 0 आना बहुत जरूरी है, जवाब का 0 आना बहुत जरूरी है। और आपने ये समझ रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर को उसके ऑपोजिट साइन से अगर हम प्लस कर देंगे तो जवाब आएगा वो 0 आएगा। तो आपने बस यही समझ रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर को 0 लाने के लिए उसके ऑपोजिट साइन से प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वैसे ही ये प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रॉपर्टीज प्रूव्ड है। तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि ए और बी 2 रियल नंबर है, अगर उनको हम पहले था कि प्लस करेंगे तो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। अब है मल्टीप्लाई, अगर ए और बी 2 रियल नंबर है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब आएगा वो भी ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। कैसे, लेट से ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 3 है, अगर मैं कर देता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जवाब क्या आएगा, 15। 15 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने ऐसे समझनी है कि कोई भी 2 रियल नंबर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आए वो क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है,
उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी जैसे, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है। ए और बी दो रियल नंबर हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके ऑर्डर को छोड़कर, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी उनके जवाबों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एडिशन में समझाया आपको कि ए प्लस बी करते हैं या बी प्लस ए करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आपके पास क्या आएगा? सिमिलर आएगा, और वो जवाब भी रियल नंबर ही होगा ऑब्वियसली। तो लेट्स से ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 3 है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब क्या आएगा? 5 3 से 15, 3 5 15। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। रियल नंबर ऐसे लिखा हो या रियल नंबर अपॉन में लिखा हो, किसी भी तरह रियल नंबर लिखा हो, प्रॉपर्टी प्रूव्ड है ये वाली। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे समझना है? तीन रियल नंबर हैं ए बी और सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई दो का पहले ग्रुप बना दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो जवाब आएगा वो जवाब होगा कि वहां पर दूसरी साइड पर आप अगले कोई दो नंबर हैं जो डिफरेंट दो नंबर है, उनको पहले ग्रुप बना दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। लेट से ए जो है वो मेरे पास 1 है, बी जो है वो मेरे पास 3 है और सी जो है वो मेरे पास 4 है। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें तो कैसे प्रूव होगी? ए बी और सी लिखा हुआ है यहाँ पे और ब्रैकेट बना हुआ है ए बी पर, तो यहाँ लिखता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और सी लिख देता हूं बाहर 3, सी लिख देता हूं बाहर 4 इज इक्वल टू ए जो है वो 1 है, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 3 1 जा 3, ब्रैकेट खत्म, बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐसे ही आएगा, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12 और 1 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12, तो आप देखेंगे 12 इज इक्वल टू 12 आ रहा है, व्हिच मींस कि ये प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड हो गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आपने समझना है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एडिटिव आइडेंटिटी में जो फर्क है वो मैं आपको बताने लगा हूं। वो क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी रियल नंबर ए, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो रियल नंबर आएगा। इसमें जीरो, क्योंकि इसमें प्लस नहीं करना ना, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब जीरो आ जाएगा। इसलिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये समझना है कि आपने रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आएगा वो रियल नंबर होगा, वो वही रियल नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 है, तो मैं अगर करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जवाब क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं तब भी जवाब 2 आएगा, यानी कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे ही 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल इसी तरह उन्हीं प्रॉपर्टीज की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ये प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी से थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए ये अलग से समझाई जाती है और अलग से लिखी जाती है, तो आपको इसको अलग से समझना है। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी समझ लें, तीसरी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको दो पहले कराई, उसके बाद ये तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क ये है कि तीन रियल नंबर होते हैं, लेकिन उन तीन रियल नंबर के ऑपरेशन चेंज होते हैं। ऑपरेशन से मुराद के कोई दो रियल नंबर एक ऑपरेशन कर रहे होंगे और जो तीसरा रियल नंबर होगा वो डिफरेंट ऑपरेशन कर रहा होगा। ऑपरेशन कौन से होंगे? मल्टीप्लिकेशन होगा और एडिशन होगा। ठीक है, जैसे ए, बी और सी तीन रियल नंबर हैं, लेकिन इसमें बी और सी एडिशन कर रहे हैं और जो उनका जवाब आएगा वो ए से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बराबर होगा इस राइट हैंड साइड के, जो राइट हैंड साइड में ए बी मल्टीप्लाई होंगे
ए और सी मल्टीप्लाई होंगे पहले, फिर इनके जो जवाब आएंगे वो प्लस होंगे, और ये दोनों जवाब बराबर आएंगे। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अलग? इसलिए है क्योंकि इसमें हम ए को बाहर रख रहे हैं, बी और सी को प्लस कर रहे हैं। अगर आप यही काम ए और बी को प्लस करके सी बाहर रख दें, ए और बी को प्लस करके सी बाहर रख दें, तो ये बन जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने याद रखना है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फर्क क्या है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने ए को बाहर रखना है लेफ्ट साइड पे, और बी प्लस सी ब्रैकेट में रखना है। ए जो है वो बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप यूं समझें कि इसकी राइट हैंड साइड कैसे आएगी। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप बस ये याद रखें, अगला वाला पार्ट आप प्रूफ लिख सकते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो यूं आ जाएगा, फिर बी जब प्लस आ गया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये ए सी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ए और बी प्लस कर दें और सी बाहर रखते हैं तो आप सी को पहले बी के साथ, फिर सी को ए के साथ, जब आप सी को ए के साथ करेंगे तो आएगा ए सी, फिर सी को बी के साथ करेंगे तो आएगा बी सी। ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस, जैसे यहाँ आया था। तो ये बन जाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट से ए जो है वो मेरे पास 1 है, बी जो है मेरे पास 2 है, सी जो है मेरे पास 3 है। 3 रियल नंबर है, मैंने इनको 1 2 3 ले लिया ताकि आसानी से आपको समझा सकूं। कोई और भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, और इस तरह भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे रियल नंबर। ठीक है, ए अगर 1 है तो ए 1 ऐसे आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू के बाद है ए बी यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ए बी का मतलब तो यही है, फिर इनको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, नहीं भी लिखे तो भी मसला नहीं है, प्लस ए सी यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 1 ऐसी रहेगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में जो प्लस है वो पहले सॉल्व होगा। 2 + 3 कितना होगा 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट में मिला मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2 + 3 1 3। अब यहाँ पर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू 2 + 3 अगर हम करते हैं तो क्या जवाब आ जाएगा 5। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो रही है ऐसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। वैल्यूज वही रहेंगी, ए अगर 1 ले लेते हैं, बी जो है 2 ले लेते हैं, और सी जो है 3 ले लेते हैं, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होगी? 1 + 2 ब्रैकेट के बाद 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 + 2 कितने होगा 3, और ये जो बाहर 3 लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1 3 3 प्लस 2 3 6, 3 3 यहाँ पे करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रूव होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन में आपने दो बातें याद रखनी है, एक होगी लेफ्ट और एक होगी राइट। आपने एक और बात याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होती है, लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर? कि दोनों के अंदर रियल नंबर तो है तीनों के अंदर, दोनों में एबीसी 3 रियल नंबर है, लेकिन उसके अंदर हम एबीसी तीनों रियल नंबर को या तो प्लस कर देते या तो मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर हम 3 रियल नंबर हैं, लेकिन उनमें से किसी दो को प्लस करके तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो 2 को प्लस करके, 2 को मल्टीप्लाई करके, फिर 2 को मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करके आएगा। ऐसे समझना आपने। इसकी राइट हैंड साइड को आप ये वाली साइड से सॉल्व करके लिख सकते हैं, आपको अगर याद करने में मुश्किल होगी या कि यहाँ कैसे आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।